दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास लैपटॉप का जो चार्जर होता है, जो कि यहाँ पे 65 वाट का चार्जर होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसको रिपेयरिंग किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्कीमेटिक डायग्राम निकाला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा होता है लैपटॉप का चार्जर। यहाँ पे ये पूरा लैपटॉप का चार्जर है और यहाँ पे हम इसकी रिपेयरिंग देखेंगे किस तरीके से इसको रिपेयर किया जाता है। अगर कई बार क्या होता है कि ये ख़राब हो जाता है और ये काफ़ी कॉस्टली आता है, तो आपका 700 से लेके 2-2,500 के बीच में ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रिपेयर करेंगे और इसका स्कीमेटिक डायग्राम पूरा देखेंगे किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, कैसे ये यहाँ पे काम करता है। तो वीडियो में बने रहें। अगर चैनल में फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा देना, जिससे होगा क्या, मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ऐसी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसका जो यहाँ पे एरिया देख सकते हैं किस तरीके यहाँ पे दिखता है। तो इसमें क्या है कि ये है मेरा प्राइमरी साइड। यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन करा हुआ है, यहाँ पे इसको पावर देंगे, ये है मेरा प्राइमरी साइड। और यहाँ पे देखते हैं ये मेरा लगा हुआ है लाइन फिल्टर, ये लगा हुआ है कैपेसिटर, यहाँ पे शायद ये फ्यूज है, और यहाँ पे एक ब्रिज है, डायोड है, और ये मेरा कैपेसिटर है, मेन फिल्टर कैपेसिटर, और ये मेरी स्विचिंग आईसी है यहाँ पे, और ये है मेरा ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे ये है मेरा एक पीएफ। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ कैपेसिटर लगे हैं। यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक सा देख सकते हैं, ये मेरा है डायोड, जो कि हमारा एसी से डीसी कन्वर्ट करता है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो ये काफ़ी कंपोनेंट हैं, इन सब से मिलके यहाँ पे एक लैपटॉप का एडाप्टर हमारा बनता है। तो सिंपली क्या करेंगे, अब हम इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डायग्राम यहाँ पे है, वीडियो बने रहें। अगर आप रिपेयरिंग करना सीखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा। तो जो हमारा जो पॉइंट था एसी का, वो यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं ये यहाँ पे वो दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा लाइन है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे न्यूट्रल है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि अर्थ किस तरीके से बनता है, ग्राउंड, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ग्राउंड हमारा किस तरीके से यहाँ पे बनता है। तो ग्राउंड को अभी हम छोड़ देते हैं, तो हम किसको लेते हैं, लाइन और न्यूट्रल। यानी यहाँ पे क्या होता है, हमारा 200 वोल्ट से लेकर के आपका 250 वोल्ट, 200 वोल्ट से लेके कितना, 250 वोल्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे एसी इन हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं एसी हो रहा है इन, यहाँ पे 200 से 250 वोल्टेज एसी इन हो रहा है। तो ये कैसे कैसे ट्रैवल करते हैं वो हम यहाँ पे क्लियरली देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दे देते हैं, ये है लाइन, यहाँ पे दे देते हैं, और ये है मेरा न्यूट्रल। तो लाइन और न्यूट्रल हमारा जाता है, सबसे पहले यहाँ पे देते हैं एक फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज से होते हुए जाता है ये आगे। फ्यूज लगा हुआ हमारा देख सकते हैं 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। एसी फ्यूज है, वो भी 4 एम्पियर का। तो यहाँ पे F1 फ्यूज हो गया, 4 एम्पियर का लगेगा पहले लाइन पे, और उसके बाद ये जाएगा सीधे लाइन फिल्टर पे। तो मैं इसकी भी लोकेशन दिखाता हूँ आपको, ये कहाँ पे इसकी लोकेशन आपको दिखेगी वो भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे देते हैं, ये है मेरा लाइन फिल्टर। मैं फिर से इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा मेरा यहाँ पे लाइन फिल्टर, जो कि यहाँ पे जिसकी लोकेशन हम बात कर रहे थे वो रहा ये। तो एसी जो मेरा यहाँ से आएगा, इस एसी से आएगा, और ये फ्यूज के थ्रू होते हुए लाइन फिल्टर पे आएगा। लाइन फिल्टर पे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का लाइन फिल्टर होता है, कॉइल बनी हुई होती है। उसके बाद ये कहाँ जाता है, सीधे जाता है ये एक कैपेसिटर पर। यहाँ पे देते हैं, यहाँ से हमारा जाएगा, ये लाइन फिल्टर से यहाँ से न्यूट्रल गया, यहाँ से फेज गया। उसके बाद ये दोनों ट्रैक आगे को बढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में, लाइन और न्यूट्रल के बीच में क्या लगेगा, एक हमारा कैपेसिटर, जो कि शायद इनके बीच में कहीं होगा। तो एक कैपेसिटर लगेगा, और 2 रजिस्टेंस भी लग रही हैं यहाँ पे, 2.2 मेगा ओम की यहाँ पे 2 रजिस्टेंस सीरीज में लगाकर लाइन और न्यूट्रल को क्या कर दिया है, यहाँ पे पैरेलल कर दिया है। यहाँ पे देखते हैं लाइन और न्यूट्रल को कर दिया है इन्होंने पैरेलल। तो वो एसएमडी साइज की होंगी, वो छोटी सी लगी होंगी। और उसके बाद यहाँ पे देख देते हैं, यहाँ पे एक और हमको यहाँ पे लाइन फिल्टर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं ये।
आपने देखा होगा किसी किसी पीसीबी में आपको ये लाइन फिल्टर दो दो देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें एक लगा है तो किसी किसी में ये आपको दो दो भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें एक है तो यहाँ पे क्या है, दो लाइन फिल्टर लगे हैं। ये क्या करते हैं, हमारे वोल्टेज की जो भी हमारी फ्लक्चुएशन होती है उसको क्या करते हैं, ये कंट्रोल यहाँ पे करने का काम करते हैं। तो लाइन फिल्टर लगने के बाद ये हमारा कहाँ जाता है, ये मेरा ब्रिज है पूरा। यहाँ पे देखते हैं ये है मेरा ब्रिज, और वो ब्रिज कहाँ पर है, ये है काला काला। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्वायर शेप का होता है, इस तरीके से होता है, ये इस तरीके का होता है, ये ऐसे। और ये वाला होता है हमारा पॉजिटिव, ये वाला होता है हमारा निगेटिव। यहाँ पे देखते हैं ये पॉजिटिव या निगेटिव, और बीच में जो दो होते हैं वो होते हैं हमारे AC। ये बीच में जो दो होते हैं ये होते हैं हमारे AC। ये पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे चलता है पता, यहाँ पे वो हमारा हल्का सा तिरछा होता है तो ये एरिया हमारा पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो इस चीज़ को आप समझना। तो ये लाइन फिल्टर से सीधे कहाँ जाता है हमारा, ये ब्रिज पे। ब्रिज अगर हम 4 डायोडों का बनाए तो इस तरीके से हम डायोड का भी ब्रिज बना सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं 4 डायोड का हमने ब्रिज बना रखा है। एनोड एक साथ जोड़ देते हैं। अगर जो हम लाइन देंगे जिसमें भी लाइन देंगे, 2 डायोड लेंगे, उसका एनोड एक साथ जोड़ेंगे और उस पर लाइन हम दे देंगे। उसके बाद 2 डायोड वो और जोड़ेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, सॉरी, एनोड और कैथोड एक साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं इसका कैथोड जुड़ा हुआ है, इसका एनोड जुड़ा हुआ है, ये एक साथ जोड़ देंगे, उसमें हम लाइन दे देंगे। उसके बाद एक और हम एनोड और कैथोड को एक साथ जोड़ करके उसमें क्या दे देंगे, यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे। तो यहाँ पे कोई जितने भी सारे लगे हुए हैं हमारे कंपोनेंट, ये क्या ही के लिए लगे हैं दोस्तों, ये प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए हैं। जो भी हमारे फ्लक्चुएशन, प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, ये फ्यूज हो गया, लाइन फिल्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, उन सब के लिए यहाँ पे ये लगे रहते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे लाइन को भी दे सकते हैं, लेकिन जो हमारी जो प्रोटेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे हम लाइन और न्यूट्रल देंगे AC का। तो जैसे ही हम ब्रिज में लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे हम ब्रिज में देंगे, उसके बाद हमारा तुरंत ही क्या बनने लग जाता है, DC। जैसे ही हम इसको देंगे हमारा क्या बन जाएगा, DC। तो यहाँ पे दे देते हैं जो डायोड का कैथोड एरिया है ये होता है हमारा पॉजिटिव, और जो ये एनोड एरिया होता है ये होता है हमारा निगेटिव। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, DC। DC में हमारे माइनस और प्लस होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। AC में नहीं होते, AC में न्यूट्रल और फेज होता है, माइनस प्लस AC में नहीं होता, यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे ब्रिज लगते ही हमारे क्या बन जाएगा, ये DC बन जाएगा। तो DC बन जाएगा यहाँ पे, और DC बनने के बाद तो वोल्टेज किस तरीके से होगा हमारा, इस तरीके से बन रहा होगा ये DC। अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरीके से DC बनेगा, बीच में कट हो सकता है क्योंकि ये AC वोल्टेज है। AC वोल्टेज का फॉर्म किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट इस तरीके से बनता है। तो जब ये DC बनता है तो बीच बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, बीच बीच में छोड़ेगा। तो ये अभी प्योर DC नहीं बना है, बीच बीच में क्या करेगा, ये छोड़ेगा। तो इसको कंप्लीट प्योर DC बनाने के लिए करेंगे हम इसके बीच में पॉजिटिव पे और यहाँ पे निगेटिव पे। देख सकते हैं ये एरिया हमारा पूरा निगेटिव है, ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या लगाएंगे, हम कैपेसिटर लगाएंगे 400 वोल्ट 120 UF का, जो कि हमारा ये है। ये PCB में सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा। और यहाँ पर अगर आप DC वोल्टेजों को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके 300 से 350 वोल्टेज के आसपास देखने को मिलेंगे इस कैपेसिटर के पिन पे। DC वोल्टेज यहाँ तक हमारा AC रहेगा, ब्रिज तक AC रहेगा, उसके तुरंत ही बाद हमारा DC बन जाएगा। और DC पे हमारा जो हर एक पावर सप्लाई में, चाहे वो लैपटॉप का एडाप्टर हो चाहे किसी का भी हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जो सबसे बड़ा PCB में कैपेसिटर होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्शन, हॉट सेक्शन कहेंगे। और यहाँ पे ये सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे 400 से 450 होगी, और 100 से 120 UF का ये कैपेसिटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या होता है, ये पॉजिटिव हमारा सीधा जाता है कहाँ, ये ट्रांसफार्मर की एक पिन पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसकी एक पिन पे जाएगा सीधे पॉजिटिव वोल्टेज, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और जो ग्राउंड होगा, ग्राउंड कहाँ जाएगा हमारा, वो जाएगा हमारा ये जो IC है, स्विचिंग IC है। अब यहाँ पे जो स्विचिंग IC यूज करी हुई है उसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल निकाल रखी है ताकि समझने में काफ़ी आसानी हो। तो इसका नंबर जो है यहाँ पे देखते हैं, IC का नंबर है TOP 258EM। यहाँ पे इस IC का नंबर है जो कि स्विचिंग IC है। तो वो IC दोस्तों आपको यहाँ पे इस शेप में भी देखने को मिलेगी,
और इस शेप में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कौन सी लगी है, यहाँ पर जो लगी है देख सकते हैं, जो लैपटॉप का अडेप्टर है यहाँ पर कौन सी लगी हुई है, इस शेप की लगी हुई है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे इस तरीके की भी लगेगी, इस तरीके की भी लगेगी, क्योंकि दोनों ही एक ही नंबर पर आती है। फिलहाल तो इसका नंबर तो ठीक है, यहाँ पे 25/8, लेकिन यहाँ पे इसका नंबर अलग है, 25/5 है। तो ये इस तरीके की भी आएगी और इस तरीके की भी आएगी, वो यहाँ पे लगी हुई है। तो इसका काम क्या क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इसकी पिनों के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि पिन किस तरीके से इसमें वर्क करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हमारा इस तरफ 4 पिनें होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी 4 पिनें होंगी, जो कि यहाँ पे 4 की 4 पिनें क्या होंगी, हमारी ड्रेन होंगी। यहाँ पे 4 पिनें ड्रेन होंगी, और इसमें से बाकी पिनें हमारी 4 नहीं, यहाँ पे 3 पिनें ड्रेन होंगी, 1 पिन हमारी बचे रहेगी, यहाँ पे 1 पिन बचेगी। और इसमें मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये आईसी हमारी लगी हुई है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी फर्स्ट नंबर की पिन होगी, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिन होगी, ये होगी दोस्तों बोल्ट सेंस की। ये क्या करेगी, ये पिन हमारी बोल्ट सेंस करेगी। इसको हम क्या से डिनोट करेंगे, वी से। उसके बाद यहाँ पे ये दूसरे नंबर की जो पिन है, ये दूसरे नंबर की पिन है हमारी ये वाली। ये क्या है हमारी, ये एक्स्ट्रा सेंस करेगी बोल्ट को। इसको हम एक्स से प्रदर्शित करेंगे यहाँ पे। और जो थर्ड नंबर की पिन है, ये थर्ड नंबर की पिन है, वो क्या करेगी दोस्तों, हमारी करंट को सेंस करेगी। इसको हम सी से डिनोट करेंगे। और उसके बाद जो हमारी ये वाली पिन बची है, फोर्थ वाली, ये पिन बची है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है क्योंकि पिनें ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर से क्लियर करता हूँ। ये फर्स्ट वाली पिन बची, ये हमारी बोल्ट सेंस की बन रखी है। और जो दूसरी वाली पिन है वो ये आई है, यहीं तक आई है। तो मैं इसको यहीं से लेता हूँ, ये बनेगी मेरा एक्स्ट्रा, एक्स से इसे डिनोट करेंगे, एक्स्ट्रा वोल्टेज सेंस की पिन होगी। और जो ये थर्ड वाली बनेगी, वो बनेगी हमारी करंट सेंस की पिन होती है। और जो अगली पिन होती है फोर्थ वाली, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो कि यहाँ पे से निकली है, ये मेरी फीडबैक की निकलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी फीडबैक है। और जो मेरी ये वाली पिन होगी, ये होगी दोस्तों यहाँ पे मेरी ड्रेन। यहाँ पे देखते हैं, ड्रेन पिन हो गई। यहाँ पे हो गई 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पिनें हो रही है। 5 पिनें मेरी हो गई है। और इसमें से ये वाला एरिया भी हमारा ड्रेन होता है। यहाँ पे देते हैं, ये एरिया भी ड्रेन होता है। और इसमें से एक पिन जो निकलेगी वो होगी हमारी सोर्स। यहाँ पे देते हैं, एक पिन होगी, वो क्या होगी, हमारी सोर्स होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पिनें हैं। और यहाँ पे भी हमारी 6 पिनें हैं। तो यहाँ पे ये बोल्ट को सेंस करेगी एक पिन, दूसरी पिन हमारी ये एक्स्ट्रा बोल्ट को सेंस करेगी, करंट को सेंस करेगी, फीडबैक देगी। और ड्रेन होगा, एक होगा हमारा सोर्स। तो यहाँ पे अब हम इसको समझेंगे। तो हमारा पॉजिटिव जो है वो सीधा हमारा इस पर चला गया है, ट्रांसफार्मर की एक कॉइल पे, जो कि ये है ट्रांसफार्मर। अब क्या होता है, ये कॉइल, इसके अंदर बाइंडिंग इस तरीके से होती है। और उसके बाद क्या होगा हमारा, अगर इस वाली में अगर हम निगेटिव डायरेक्ट देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, निगेटिव को ऑन ऑफ करवा के देते हैं। जो भी इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, 1 मिलीसेकंड में ये 500 बार, 200 बार, 1000 बार, 1200 बार क्या होगा, ये ऑन ऑफ होगा 1 सेकंड के अंदर। तो ऑन ऑफ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ग्राउंड डायरेक्ट ना मिलके ये शॉर्ट सर्किट ना होके क्या करता है, ये स्विच करता है ऑन ऑफ। बहुत जल्दी होता है, फ्रिक्वेंसी बहुत जल्दी होती है। तो उस कारण क्या होता है, इस वाली कॉइल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास जनरेट हो जाता है। जब इसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, अगर हम इसके पास में कोई अगर दूसरी कॉइल लेके आएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज हमारा जनरेट हो जाएगा। तो इसके पास में देख सकते हैं 2 कॉइलें और लगी हुई हैं, इसी के ऊपर वाइंडिंग होती हैं अलग से। तो जब हम इस पहली वाली कॉइल में, इसे प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसे सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। और ये ऑक्सिलरी कॉइल होती है, जो कि इसी का सेक्शन को कंट्रोल करती है, यानी चलाती है, इसके सेक्शन को चलाने का ये काम करती है। तो ये अभी उस तरफ दिखाई हुई है, लेकिन ये होती कहाँ है, इस तरफ है, प्राइमरी की साइड में होती है। इसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, और इसको हम ऑक्सिलरी कॉइल कहते हैं। बाकी इसको हम हॉट सेक्शन कह देते हैं, इसको हम कोल्ड सेक्शन कहते हैं।
तो पॉजिटिव हमारा डायरेक्ट मिलता है। अगर हमको चाहिए यहाँ पे निगेटिव, ये पूरा जो भी हमारा इसमें सिस्टम बना हुआ है वो इसलिए बना है कि यहाँ पे हमको निगेटिव चाहिए किसी भी हालत में। तो हम निगेटिव यहाँ से उठा के डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं इस पर, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, इसमें स्विचिंग करानी होगी। स्विचिंग कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक आईसी लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे हमने आईसी ले ली TOP 25/8 AN, यहाँ पे आईसी ले ली है। तो आईसी में जो ड्रेन पॉइंट होता है, ये यहाँ पे देखते हैं, जो ये ड्रेन पॉइंट होता है इसको हम कनेक्ट करते हैं हमेशा, जहाँ पे हमें ग्राउंड देने की बात कर रहा हूँ। जो हमारा पॉजिटिव आ रहा है यहीं से कॉइल बन के इधर आ रहा है, तो इसको क्या देते हैं हम हमेशा, ड्रेन। यहाँ पे देखते हैं ये, इसको क्या देते हैं हम हमेशा, ड्रेन। ड्रेन देने के बाद क्या करेंगे हम, जो सोर्स होता है हमारा, सोर्स होगा जो ये, इसकी जो आईसी की पिन होगी, ये जैसे कि यहाँ पे है ये सोर्स लिखा हुआ है, तो सोर्स वाली पिन पे क्या देंगे हम, ग्राउंड। तो सोर्स, जो भी हमारा सोर्स है, सोर्स मतलब जो हमें मिल रहा है, तो हमको जो मिल रहा है सोर्स, वो यहाँ पे देखते हैं ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड इस आईसी को जो मिल रहा है वो ग्राउंड है। और जो ड्रेन का मतलब है बाहर निकलना, जो बाहर निकल रहा है वो ड्रेन है। तो सोर्स को ड्रेन से हमने निकालना है, तो सोर्स को ड्रेन से हमने निकालना है। सोर्स हमारा ग्राउंड है और ड्रेन हमारा ये जो ट्रांसफार्मर की कॉइल है इसके तरफ को निकलना है। तो यहाँ पे होगा क्या कि इसको हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और ये कंट्रोल भी आईसी के अंदर ही है, ये आईसी के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो ये क्या करेगी, इसको ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करेगी। वो कब करेगी अभी हम देखेंगे। तो इस आईसी को चलने के लिए भी यहाँ पे क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो ये जो एक्स है, एक्स्ट्रा वोल्टेज सेंस, यहाँ पे जो एक्स है एक्स्ट्रा वोल्टेज सेंस, इसको क्या करा है हमने, ये जो पॉजिटिव यहाँ पे 300 से 350 वोल्टेज आ रहा था, यहाँ पे दो रजिस्टेंस लगी हैं, 5 मेगा ओम की और यहाँ पे 6.8 मेगा ओम की, ताकि यहाँ से वोल्टेज इधर आए तो ये आपका वोल्टेज हो जाएगा 150, और इधर आए तो ये आपका वोल्टेज और कम हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टेंस यहाँ पे ग्राउंड भी करी है 13 किलो ओम की। तो यहाँ पे ये वोल्टेज जो आएगा वो आपका 10-12 वोल्ट के करीब में रह जाएगा। तो आईसी को सोर्स भी मिल गया, ड्रेन भी हो गया, और इसको चलने के लिए यहाँ पे क्या मिल गया है, वोल्टेज। इसको चलने के लिए क्या मिल गया, वोल्टेज। कहाँ से लेना है हमने वोल्टेज, ये जो मेन हमारा 300 वोल्टेज था, जो यहाँ पे देख सकते हैं 300 350 होता है, ये पॉजिटिव था, ये ग्राउंड था, तो यहाँ से हमें मिल गया। तो आईसी क्या करेगी, हमारा काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि इसको वोल्टेज मिल गया है, काम करना ये क्या कर देगी, शुरू कर देगी आईसी। और उसके बाद क्या करेगी, जैसे ये काम करना शुरू कर देगी, काम करना जैसे शुरू कर देगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको वोल्ट सेंस कि वोल्टेज हमारा बन रहा है, उसको भी सेंस करने के लिए दो रेजिस्टेंस लग करके इसको यहाँ डाल दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो वोल्टेज सेंस की पिन है उस पर हमारा डाल दिया गया है दो रेजिस्टेंस लग के, ताकि इस आईसी को पता लगे हाँ वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो ये स्विचिंग कर रही है और इस पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हमारा इन दोनों में क्या हो गया, वोल्टेज जनरेट हो गया है। वोल्टेज जनरेट हो गया तो अब देखो इसके अंदर जो टर्नें होती हैं वही डिसाइड करती हैं कि ये इसको कितने वोल्ट में काम करना है और कितने एम्पियर का करंट आउटपुट करना है। इसमें भी जो टर्नें डली हैं, कितनी मोटी तार है, कितना करंट आउट करना है, कितने वोल्टेज आउट करने हैं, उसके हिसाब से इसमें टर्नें डली होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 19 वोल्ट का एडाप्टर है 3.42 एम्पियर का, तो उसी हिसाब से इसमें वायर गेज करा होगा। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे स्विचिंग होगी इस कॉइल पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज जनरेट होने लग जाएगा। तो यहाँ पे जब वोल्टेज दोस्तों जनरेट होने लग जाएगा तो ये है इसका पॉजिटिव एरिया। यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव के बाद यहाँ पे हमारा एक डायोड लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे मैं बता रहा था, ये डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे ये डायोड लग गया, ये देख सकते हैं शॉर्ट की डायोड होता है, यहाँ पे ये लग गया। काफ़ी हैवी होते हैं ये, करंट को लोड उठाने के लिए यहाँ पे डायोड लग गया। और डायोड लगने के बाद यहाँ पे क्योंकि एसी करंट जनरेट होता है तो डीसी बनाने के लिए डायोड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं हमने डीसी बनाने के लिए डायोड लगाया था। डायोड लग के सीधा क्या बन गया, 19.19 वोल्ट 3.42 एम्पियर। और यहाँ पे फिर इस डीसी वोल्टेज को क्या करेंगे हम, स्टेबल रहे, इस पर पावर बने रहे, उसके लिए क्या कर दिए, यहाँ पे ग्राउंड के साथ दो कैपेसिटरों को और ऐड कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं दो कैपेसिटर हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, जो कि यहाँ पे ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं।
और बाकी यहाँ पे एक कैपेसिटर दोनों डायोडों के पैरेलल पे लगा दिया है। रजिस्टेंस के बाद 33 ओम की रजिस्टेंस लगाई है। 1 NF 100 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रखा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब क्या करना है, ये आउटपुट हमारा जनरेट हो गया, लेकिन इस आईसी ये स्विचिंग कम ज़्यादा भी करती है। अब इसे कब पता लगेगा कि कम करना है ज़्यादा करना है, तो जब यहाँ पे देख सकते हैं एक फीडबैक सेक्शन भी होता है कि इसको करंट हमारा कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है। वो क्या करता है, इसको स्विचिंग तेज करानी है, कम करानी है, क्योंकि जब लोड पड़ेगा तो पावर ज़्यादा कंज्यूम होगी और जब नॉर्मल कंडीशन में रहेगी तो पावर कम कंज्यूम होगी। तो कम कंज्यूम होगी तो उसमें क्या होगा, हमारे करंट की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो ये उस हिसाब से स्विचिंग करता है, तो इसको फीडबैक भी देना जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फीडबैक के लिए यहाँ पे लगा हुआ है एक ऑक्टो कपलर, यहाँ पे देते हैं ऑक्टो कपलर लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये यहाँ पे देखते हैं एक कैपेसिटर यहाँ पे भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी आपको वोल्टेज जनरेट होता हुआ दिखेगा। इस कैपेसिटर पे भी वोल्टेज जनरेट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये भी हमारा सेम उसी सिद्धांत पर काम करेगा जैसे कि यहाँ पे ये वाला कर रहा है। यहाँ से एक आया और यहाँ से सीधा गया, देख सकते हैं ये आया इधर, यहाँ पर आ गया है, सीधे ऑक्टो कपलर पर आ गया है। और एक पिन यहाँ से आई ये, और इसके बीच में कैपेसिटर लगाया है, साथ में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है। और जो ये लगा है ये हमारा जीनर डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा कट करता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, एक मिनट यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हमारा वोल्टेज जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पे 50 वोल्ट 22 UF का कैपेसिटर ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके 8 से 10 वोल्ट यहाँ पे या 25 वोल्ट यहाँ पे जनरेट होंगे और यहाँ से वोल्टेज बना है करके ये देख सकते हैं फीडबैक वाले सेक्शन पर आया। अब ये वोल्टेज इस पर टच होता है, कब होता है, जिस हिसाब से यहाँ आउटपुट के करंट वोल्टेज पर लोड पड़ेगा। यहाँ पे देखिए रजिस्टेंस के थ्रू ये एक बल्ब टाइप का है। अगर ये तेज ग्लो करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे एक ग्राउंड ले रखा है, ये यहाँ से ग्राउंड ले लिया, ये ग्राउंड लग गया और ये जीनर लग गया है और यहाँ पे रजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रजिस्टेंस लग के यहाँ चले गई है पॉजिटिव पे, फिर से यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जैसे जैसे बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसकी फ्रिक्वेंसी बोला, इसकी कंटिन्यूटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ लो ये एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। अगर इसको हम घुमाएंगे यानी ये ज़्यादा तेज करेंगे तो ये करंट ज़्यादा इधर को भेजेगा, तो ज़्यादा इधर भेजेगा। तो इस पर देख सकते हैं एक ये यहाँ पे जो C से लिखा हुआ है ये करंट सेंस, तो ये क्या करेगा, इसको ये करंट सेंस करेगा यहाँ पे ये कि कितना करंट हमारा कंज्यूम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे से ही देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लगी है और एक कैपेसिटर लग के ग्राउंड हो गया है। और इसी ग्राउंड से यहाँ से देख सकते हैं ये मेन वाला, यहाँ पे देखते हैं ग्राउंड है, ये मेन वाला ही ग्राउंड है और यहाँ पे से ये ग्राउंड इसमें भी जा रहा है। तो ये फीडबैक भी मिलेगा, इसको फीडबैक भी मिलेगा कि कितना ये इधर लोड कम पड़ा है या ज़्यादा पड़ा है, उस हिसाब से ये लाइट कम या ज़्यादा ग्लो होगी और इसको फीडबैक भी हमारा मिलता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फीडबैक भी यहाँ पे मिलता रहेगा। तो इस तरीके से क्या है, हमारा ये फीडबैक सेक्शन वर्क कर रहा है। और जो मैं कह रहा था यहाँ पे अर्थ किस तरीके से बना होता है, देख सकते हैं अर्थ हमारा सीधे आता है यहाँ, अर्थ हमारा बनता है यहाँ पे देखते हैं ये हमारा माइनस वाला है, वो आएगा सीधे अर्थ में जुड़ेगा। और जो प्लस वाला है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगेगी 68 किलो ओम की और उसके बाद लगेगी एक 10 किलो ओम की, वो भी हमारी यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थ कहेंगे। यहाँ पे देते हैं ये दो रेजिस्टेंस क्या लगी हैं, अर्थ के लिए यहाँ पे लगी हुई हैं। और बाकी एक यहाँ पे देते हैं ये पीएफ लगा हुआ है जो कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी इस वाली कॉइल का आपस में कोई लिंक नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है, इसका ग्राउंड यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसका हमने ग्राउंड ले लिया और इसका हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया। इनके बीच में क्या लगा देते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं 250 वोल्ट AC 2.2 NF का यहाँ पे क्या लग जाता है, ये कैपेसिटर यहाँ पे ये देख सकते हैं, ताकि दोनों का जो माइनस और प्लस दिया हुआ है यहाँ पे देते हैं, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, माइनस और प्लस आपस में कनेक्ट रहे कैपेसिटर के थ्रू, ताकि जो ग्राउंडिंग है वो अलग अलग ना हो, ग्राउंडिंग को ये लगभग एक बना करके यहाँ पे रखे।
तो यहाँ पे देते हैं फीडबैक सेक्शन के लिए, यहाँ पे ये दे रखा है, इसे हम ऑक्टोकपलर कहते हैं। और इसका अगर नंबर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर भी ऑक्टोकपलर का 35357 PC357C यहाँ पे ऑक्टोकपलर का यूज लिया हुआ है। तो इस तरीके से करती है हमारी जो पावर सप्लाई होती है, यहाँ पे एडाप्टर होता है लैपटॉप का, उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे वोल्टेजों को चेक कर सकते हैं और ये स्विचिंग आईसी पर चेक कर सकते हैं हमारा ये वाला वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक्स वोल्टेज है नहीं है, और यहाँ पे सोर्स से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और ड्रेन से अगर ये सब मिलेगा तो यहाँ पे स्विचिंग होनी शुरू हो जाएगी। स्विचिंग होनी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे जो आउटपुट के कैपेसिटर हैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, ये भी आपको मिलने लग जाएंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं इस एरिया में, तो उसमें आपका डायोड भी ख़राब हो सकते हैं, ये कैपेसिटर भी ख़राब हो सकते हैं, या हमारा ये फीडबैक ऑक्टोकपलर ख़राब हो सकता है, या यहाँ पे का कोई सेक्शन हमारा कोई कंपोनेंट वो ख़राब हो सकता है। तो इसकी वैल्यू के हिसाब से आप इसको चेक करते हुए धीरे धीरे यहाँ पे जो भी लगे हुए हैं सबको चेक करेंगे और आपकी जो पावर सप्लाई है यहाँ पे ये रिपेयर हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही।